नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वोड्रफ नगर में सीएम विष्णुदेव साय बोले, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अत्याचार भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर के वोड्रफ नगर में चुनावी सभा ली, जहां उन्होंने कांग्रेस और भूपेश बघेल की बखियां उधेड़ दी। कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमारे बेटे बेटियों को जुआ सट्टा का लत लगाया। महादेव सट्टा ऐप को निर्बाध रूप से चलाने के लिए 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप उन पर लगा और एफआईआर भी दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर सीट पर बीजेपी का है कब्जा। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब तीसरे चरण में बची हुई 7 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होना है। रायपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के वरिष्ठ विधायक और राज्य सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने बृजमोहन के खिलाफ विकास उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा है। आरक्षण पर घमासान, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के आरोपों पर दिया जवाब। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी बयार के बीच एक और बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस दावा कर रही है कि अगर बीजेपी दोबारा सरकार में आई तो संविधान बदल देगी। अरुण साव ने कहा, कांग्रेस 2 एजेंडा पर काम करती है, भ्रम और भय। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, आरक्षण लागू रहेगा, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस भ्रम फैला रही है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का भूपेश बघेल पर बड़ा बयान, महादेव ऐप स्कैम से जुड़ा मामला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा को लेकर लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान हमेशा सीएम साय पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय कोरबा के करतला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महादेव ऐप स्कैम को लेकर सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल का नाम समय आने पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आरक्षण संविधान खतरे में वाले बयान पर छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम का राहुल गांधी पर पलटवार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिलासपुर की जनसभा में आरक्षण और संविधान के खतरे में होने की बात कही थी। अब राहुल गांधी के इस बयान पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक मुद्दों पर भय और भ्रम फैलाने का काम किया है। लोकतंत्र का महापर्व घर ही बना मतदान केंद्र, न लाइन न कोई भीड़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए अनेक पहल की गई हैं। इसी क्रम में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक तथा 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने में किसी की भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए ऐसे वोटर्स को आयोग द्वारा डाक मत पत्र के जरिए होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। 7 मई को दौड़ेंगी मतदाता रथ, मुफ्त सुविधा पाने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। मतदान दिवस 7 मई को दिव्यांग व 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को मुफ्त दिव्यांग मतदाता रथ की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस मतदाता रथ के जरिए दिव्यांग व वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान के दिन उनके आवास से मतदान केंद्र तक लाने और मतदान के बाद उन्हें घर तक छोड़ा जाएगा। मतदाता रथ की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बढ़ी डिमांड। देश भर में लगातार इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। सर्वे वेबसाइट स्टैटिस्टिक के मुताबिक साल 2023 में देश की कुल 51% आबादी ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी। वहीं 2030 तक इंटरनेट यूजर की संख्या 65 से 70% होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में इंटरनेट मार्केटिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। बड़े से बड़े ब्रांड्स टीवी के साथ साथ अपने उत्पादों का प्रचार इंटरनेट के माध्यम से करना पसंद कर रहे हैं और ये सुविधा डिजिटल मार्केटर्स द्वारा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में आज को मनाया जाएगा बोरेबासी दिवस। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लोकसभा चुनाव के बीच पिछले साल की तरह इस साल भी आज मजदूर दिवस बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। पीसीसी अध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय के फरमान में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा मजदूरों के सम्मान में किए गए इस अभियान की देश और विदेश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई।
छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों के लिए रेलवे ने दी 58 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा। अप्रैल, मई और जून का महीना में स्कूल छुट्टियों और शादी त्योहारों का सीजन रहता है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। इन सभी को ध्यान में रखकर रेलवे प्रशासन ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए अधिक से अधिक कंफर्म बर्थ की सुविधा उपलब्ध कराई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख शहरों के यात्रियों के लिए 58 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में मतांतरण के खिलाफ समाज के सभी वर्गों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ में मतांतरण के घातक एजेंडे की वर्तमान स्थिति का अंदाजा इन हालातों से लगाया जा सकता है कि मतांतरण व्यक्ति के कफन दफन को लेकर विवादों का सामना करना पड़ रहा है। मतांतरण के मामले में बस्तर से लेकर जशपुर सरगुजा तक विवाद है। मतांतरण के खिलाफ प्रदेश में सख्त कानून की सिफारिश हो चुकी है। विधानसभा में मुद्दा उठ चुका है। समाज प्रमुखों और धार्मिक संगठनों ने भी मतांतरण पर खुलकर विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर AK-47 सहित गोला बारूद जब्त। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमा पर एक जंगल में मंगलवार को नक्सलियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 महिलाओं सहित 9 नक्सली मारे गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिनों में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर ये दूसरा बड़ा हमला है। डिप्टी CM शर्मा के पास गृह विभाग भी है। उन्होंने एक वीडियो बयान में इसे राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता बताया। छत्तीसगढ़ में ड्राई आइस खाने से बच्चे की मौत, कई बीमार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शादी समारोह में बर्फ समझकर ड्राई आइस खाने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खुले में फेंकने की वजह से कई बच्चों ने इसे निगल लिया, जिससे उनकी भी तबीयत बिगड़ गई है। मामला लालबाग थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद खुशांश के परिजनों और शादी समारोह वाले घर वालों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। वहीं उनके डिप्टी हार्दिक पांड्या हैं। टीम में KL राहुल को मौका नहीं मिला। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है। KL राहुल के टीम में न होने की बड़ी वजह संभवतः उनकी IPL में धीमी बल्लेबाजी रही। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और सेक्रेटरी जय शाह की अध्यक्षता में टीम का ऐलान मंगलवार को हुआ। अमित शाह फेक वीडियो केस में बड़ा एक्शन, 2 अरेस्ट, आप कांग्रेस से लिंक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में पुलिस हरकत में आ गई है। खबर है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों आम आदमी पार्टी यानी आप और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी इससे जुड़े मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।